स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्काइडियन विद सुनील में। आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि लिक्विडिटी रेशियो कैसे निकाला जाएगा। तो लिक्विडिटी रेशियो को निकालने से पहले आप अच्छे से करंट असेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है इस लेक्चर में। करंट लायबिलिटी के बारे में आप अच्छे से जान लीजिए कि क्या होता है, क्योंकि बिना इन दोनों के बारे में आप जाने लिक्विडिटी रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, ये गारंटी है। तो अगर अभी आप सभी लोग करंट असेट और करंट लायबिलिटी के बारे में नहीं जानते हैं तो इसी से रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड किया गया है चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो का जो नाम है वो है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। तो वहाँ जा कर के आप करंट असेट और करंट लायबिलिटी के बारे में डिटेल जान लीजिए, फिर इसको आप कंटिन्यू करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो को और किस नाम से जानते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो का दूसरा नाम होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को ही हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के भी नाम से जानते हैं। तो अब लिक्विडिटी रेशियो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन से रेशियो को फाइंड आउट किया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो के अंतर्गत हम लोग दो रेशियो पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे करंट रेशियो। क्या पढ़ेंगे? करंट रेशियो। इसी का ही दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वर्किंग कैपिटल रेशियो। ये नाम आपको कभी भी कंफ्यूज कर सकता है। वर्किंग कैपिटल रेशियो पूछे तो उसका मतलब आप तुरंत समझ जाइए कि वो करंट रेशियो की ही बात कर रहा है, क्योंकि करंट रेशियो को ही दूसरे नाम से हम किस नाम से जानते हैं? वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो क्या है वर्किंग कैपिटल रेशियो? वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालने का क्या फार्मूला है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि आप लिक्विडिटी रेशियो के अंतर्गत कौन कौन से रेशियो निकालेंगे। तो एक निकालेंगे आप करंट रेशियो और दूसरा निकालना सीखेंगे क्विक रेशियो। कौन सा रेशियो? क्विक रेशियो। इसी क्विक रेशियो को ही दूसरे नाम से जानते हैं एसिड टेस्ट रेशियो, और भी इसका एक नाम है लिक्विड रेशियो। कौन सा रेशियो? लिक्विड रेशियो। तो आप लोग यही दोनों रेशियो को याद करके रखिएगा कि आप लिक्विड रेशियो के अकॉर्डिंग यही दो रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अब आपको ये बता देते हैं कि अगर करंट रेशियो निकालना चाह रहे हैं तो करंट रेशियो निकालने का क्या फार्मूला होगा, क्योंकि जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा तब तक आप करंट रेशियो नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट रेशियो निकालने का जो फार्मूला होगा वो होगा करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ये फार्मूला होता है करंट रेशियो निकालने का। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप करंट रेशियो निकालिएगा तो करंट रेशियो निकालते समय करंट असेट्स जो आप लोग अभी तक जानते आए हैं कि क्या क्या करंट असेट्स में इंक्लूड होता है, वो सब कुछ इंक्लूड होगा, बट अकॉर्डिंग टू रेशियो एनालिसिस। व्यू पॉइंट ऑफ रेशियो एनालिसिस की अगर हम बात करें तो करंट असेट्स में जो पॉइंट नहीं इंक्लूड किया जाता है वो है लूज टूल्स, स्टोरेज एंड स्पेयर्स। इसके साथ साथ एक पॉइंट और है
प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 2 पॉइंट करेंट असेट्स में कंसीडर नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब बैलेंस शीट का जब आप फॉर्मेट देखेंगे तो करेंट असेट में ये दोनों कंसीडर होते हैं, बट अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में जब हम करेंट रेशियो निकालने लगते हैं तो उस टाइम करेंट असेट्स के रूप में ये कंसीडर नहीं होता है। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि करेंट असेट निकालते समय इसको काट देना है, बाकी जो पॉइंट हैं वो सब जोड़ लीजिए तो करेंट असेट्स मालूम हो जाएगा प्लस करेंट लायबिलिटी। अब करेंट असेट्स में क्या क्या आता है तो उसके लिए आपको बता दें कि करेंट असेट्स निकालते समय बैलेंस शीट में तो आपको डिटेल में बताया ही गया है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आता है। तो आपका आता है करेंट इन्वेस्टमेंट। क्या आएगा? करेंट इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ आता है। और क्या आएगा? तो इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज, अब इन्वेंट्री जब आप लीजिएगा तो ये जो आपका लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट था इसको हटा दीजिएगा। इन्वेंट्री के बाद आपका आएगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल जब आप लेने लगिएगा तो ट्रेड रिसीवेबल निकालते समय आपका जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट से रिलेटेड पॉइंट होता है उसको बाहर कर दीजिएगा, ये ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल के साथ साथ आपका आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सभी का डिटेल बैलेंस शीट में है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि यदि आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से नहीं जानते हैं तो प्लीज़ पहले आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि बिना बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप अच्छे से देखें इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अदर करेंट असेट्स, तो ये आपके 6 पॉइंट हैं जो करेंट असेट्स के पार्ट होते हैं। इन्हीं 6 पॉइंट को जोड़ दीजिएगा, करेंट असेट्स आपका आ जाएगा। फिर करेंट असेट्स रख लीजिएगा। उसके बाद करेंट लायबिलिटी की ज़रूरत होगी। तो करेंट लायबिलिटी में क्या आता है? तो करेंट लायबिलिटी निकालते समय आपका पहला पॉइंट जो आएगा वो होता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। यहीं पे फिर आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपके करेंट लायबिलिटी के ही पार्ट हैं। फिर यहीं आपका आ जाएगा ट्रेड पेबल्स। यहीं क्या आ जाएगा? ट्रेड पेबल्स। और क्या आ जाएगा? तो यहीं पे आपका लास्ट पॉइंट आएगा अदर करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपके करेंट लायबिलिटी में आते हैं। तो करेंट लायबिलिटी में ये 4 पॉइंट और करेंट असेट्स में ये 6 पॉइंट। यही याद रखे रहिएगा कि आपके करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटी में आता है, क्योंकि इसके बिना करेंट रेशियो नहीं निकलेगा। अब एक चीज़ और आप याद रखिएगा, करेंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो है वो होता है 2:1। तो ये आइडियल रेशियो क्या होता है? तो आइडियल रेशियो का मतलब होता है 2:1 मीन्स असेट 2 हो तो लायबिलिटी 1 हो। मतलब लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी जितना भी हो उसका जस्ट 2 गुना करेंट असेट्स बिजनेस का होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि उस कंपनी का करेंट रेशियो कंपनी के फेवर में है, मीन्स कंपनी शॉर्ट टर्म में अपने लायबिलिटी को आराम से पे
कर लेगा, वो भी वो लायबिलिटी जो कि कंपनी की करंट लायबिलिटी होता है। तो आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे कि करंट रेशियो निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज किया जाएगा। किसी भी टाइप का कोई भी कन्फ्यूजन मन में चल रहा हो तो आप सबसे पहले अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए, क्योंकि बिना कन्फ्यूजन दूर किए आप चैप्टर को समझ ही नहीं पाएंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया, आप उस पर कांटेक्ट करके अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अब आपको अगला पॉइंट बताते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्विक रेशियो कैसे निकाला जाएगा। आगे बताते हैं आपको कि क्विक रेशियो कैसे निकालेंगे। तो क्विक रेशियो निकालने का जो फार्मूला होता है वो है क्विक एसेट assets डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटीज़। अब करेंट लायबिलिटीज़ तो आपका वही काम कर जाएगा जो करंट रेशियो निकालते समय यूज हुआ था, बट क्विक एसेट आपको निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा अब उसको बताते हैं। तो क्विक एसेट कैसे निकलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप क्विक एसेट निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप जो करंट एसेट्स निकालते हैं उसको वैसे ही निकालिएगा जैसा कि आप अभी करंट रेशियो निकालने के लिए फार्मूला यूज किए थे। तो जो भी आपका करंट एसेट आएगा उसी करंट एसेट से, जो भी आपका करंट एसेट्स आएगा उसी करंट एसेट से माइनस कर दीजिएगा क्या, इन्वेंट्रीज। क्या माइनस कर देना है, इन्वेंट्रीज। और क्या माइनस कर देना है, अदर करेंट एसेट्स। और क्या माइनस कर देना है, अदर करेंट एसेट्स। कहने का मतलब यदि आप क्विक एसेट निकालना चाहते हैं तो करेंट एसेट्स जैसे फाइंड आउट करते हैं वैसे ही फाइंड आउट करके पहले करेंट एसेट्स रख लीजिए, फिर उसी में से इन्वेंट्री की वैल्यू माइनस कर दीजिए और अदर करेंट एसेट्स की वैल्यू माइनस कर दीजिए, तो क्विक एसेट आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है करेंट एसेट निकालना है। कैसे निकलता है वो आपको मालूम है। जो जो चीज़ें करेंट एसेट्स में ऐड होते हैं सबको ऐड कर लीजिए, फिर तब इन्वेंट्री माइनस करिएगा, फिर अदर करंट एसेट माइनस करिएगा तो आ जाएगा। अब क्विक रेशियो का भी आइडियल रेशियो होता है, तो इसका आइडियल रेशियो होता है 1.5:1। जैसे करंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 था, वैसे ही इसका आइडियल रेशियो होता है 1.5:1। इसका मतलब क्या होता है, 1:1। ठीक है, तो 1:1 आपका आइडियल रेशियो होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी करंट लायबिलिटी 1 है तो क्विक एसेट भी 1 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब फिर होगा कि क्विक रेशियो कंपनी के फेवर में है। तो आई होप करंट रेशियो कैसे निकाला जाएगा और क्विक रेशियो कैसे निकाला जाएगा इसका फार्मूला आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपके मन में है तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं दोनों फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल के साथ बने रहने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो सब्सक्राइब की बटन आपको दिखाई दे रही है उसे प्रेस कर लीजिए, बगल में घंटी दिखेगा उसे आप
दबा लीजिएगा तो आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपका कोई भी क्लास छूटेगा नहीं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।